नमस्कार, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन। साथियों, रीजनिंग चल रही थी और रीजनिंग के अंदर बात चल रही थी आकृतियों को गिनना, और आपने पीछे की वीडियो में त्रिभुजों के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ा, और उसी तरीके से हम बात करेंगे आज आयत और वर्ग के बारे में। देखो, आज की बात रहेगी वो आयत में आयत ज्ञात करना, वर्ग में वर्ग ज्ञात करना, वर्ग में आयत ज्ञात करना। आप गाइडें पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, आपको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। मैं एक ही सूत्र से सभी प्रकार के क्वेश्चनों को करवा दूंगा। तो सबसे पहले आप कहोगे तो मैं नंबर 1 से ले लेता हूँ, आयत में आयत ज्ञात करना। फिर रहेंगे वर्ग में वर्ग ज्ञात करना, फिर वर्ग में आयत ज्ञात करना। तो एक एक को ले लेते हैं। सबसे पहला ले लेते हैं नंबर 1 बात, आयत में आयत ज्ञात करना। देखो, उदाहरण बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले मैंने एक आयत इसको लिया। अब इस आयत के ये कितने भाग हो गए? ये लो, मैंने 2 भाग कर दिए, कुल 3 इसके हिस्से हो गए। अब इसको फिर मैंने इसको काट दिया। तो आप जब गाइड पढ़ते हो तो उसमें 2 प्रकार से इसको समझा रखा होता है। एक तो होता है कि जब स्तंभ और पंक्ति समान हो तो क्या सूत्र लगेगा, एक पंक्ति और स्तंभ समान नहीं हो तो क्या सूत्र लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप तो इस इतना ध्यान रखो, आपको गिनती आती है, आपको खानों को दे के गिनती लिखनी है, बस कुछ नहीं करना। गिनती तो आपको आती है, यहाँ पर भी आपको गिनती लिखनी है, जितने खाने उतनी गिनती। अब आप जोड़ दो इनको, 1 + 2 3, 3 6 4 10 5 15, टोटल कितने? 15। 1 + 2 और 3 कितने हो गए? 6। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। 15 × 6 कितने होंगे? 90। बस ये आंसर है, कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट आंसर आपका। ठीक है ना। ऐसा ही मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके आता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये लो आयत, इस आयत के हमने ये हिस्से कर दिया। अगर आप इसको सही ढंग से गिनोगे तो 1 2 3 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, ये बड़ा 9, इतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इतना नहीं करने की जरूरत है मेरे भाई। ये लिखो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 कितने हो गए? 3। 1 और 2 कितने हो गए? 3। 3 को 3 से गुणा कर दो ना, 3 को 3 से गुणा कर दो ना, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 9। उत्तर हो गया। अब भले ही आपके लिए कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दे, कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दे, जैसे आपको बड़ा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। ये लो, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हम बना सकते हैं, क्योंकि आप तो होशियार हो गए हो। ये लो, ये लो, ठीक है, ये लो, ये लो। अब आपसे पूछा कि इस आयत में कितने आयत है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 3 7 और 2 2 1 10, 1 + 2 3 3 6 4 10 15 21। तो 21 को लास्ट से गुणा करना, 21 को 10 से गुणा कर दो, इसमें कुल आयतों की संख्या 210 होगी। कुछ भी नहीं करना आपको, डायरेक्ट आंसर। ये तो तरीका था जब आयत में आयत ज्ञात करना, जब वर्ग में आयत ज्ञात करना। अब मैं इसी में बात करूंगा जब वर्ग में वर्ग ज्ञात करना हो। क्या करना हो? वर्ग में वर्ग ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो भी थोड़ा आसान सा तरीका बता दूंगा जो आपको हर एग्जाम में काम आ जाएगा। तो देखो, वर्ग में वर्ग ज्ञात करना, ये भी आसान ही है। वर्ग क्या होता है? 4 भुजाओं से बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है। आमने सामने की भुजा समान तो आयत में भी होती है, लेकिन वर्ग में क्या है? चारों के चारों समान होती है। ठीक है ना। कोण 90 डिग्री प्रत्येक होता है, तो 4 360 डिग्री का कोण हो गया। अब इसमें आपके सामने में एक वर्ग बनाता हूँ। इस वर्ग को मैंने 2 भागों में बांट दिया। अब वर्ग में वर्ग याद करना तो गिनती लिखनी है भैया। क्या लिखनी है? गिनती लिखनी है। और इस गिनती को इससे गुणा कर दे, लास्ट को लास्ट से गुणा कर दो। 2 × 2 4, 1 × 1 1। बताओ कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। ठीक है। और अगर मान लो आपके सामने ये वर्ग जिसके थोड़े से मैंने अलग कर दिया इसको, तो गिनती तो लिखनी 1 और 2 और 1 और 2 और 3 और 4। इस 4 को गुणा करो 2 से, तो 4 × 2 8 होते हैं। 3 × 1 3 होते हैं। तो इसमें कुल वर्ग कितने होंगे? 11।
अगर आपके सामने और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो कोई वर्ग था और वर्ग के हमने टुकड़े कर दिए, ये लो इसके टुकड़े कर दिए, खूब सारे इसके हमने टुकड़े कर दिए, जी वर्ग के टुकड़े कर दिए, ये लो इसके भी हमने टुकड़े करने में कोई पीछा नहीं छोड़ा, कर दिया। हो सकता है लाइनें तो आप कॉपी में बनाओगे तो आपको सही ढंग से बनेगी, बोर्ड पे तो थोड़ा बहुत तो 19-20 तो रहता ही है। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4। अब 4 को 5 से गुणा कर दो, लास्ट को लास्ट से गुणा करना होता है, इस सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट से गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। अब इनको जोड़ दो, आंसर आपका 20 + 12 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40। इसमें वर्गों की संख्या 40 होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अब मैं बात करूँगा पीछे के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए, वो उपस्थित आपके सामने रहेंगे। बात करेंगे वर्ग ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ तक आपको वर्ग में वर्ग ज्ञात करना है। तो दी गई आकृति में वर्ग ज्ञात करना होता है। तो आपका सामने एक वर्ग है, फिर दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, लेकिन इस वर्ग के 2 टुकड़े हो गए तो 1 2 3 4, एक खुद है 5। तो अगर किसी वर्ग के सीधी लाइन से काट देते हैं उसको 5 वर्ग हो जाता है। 5 इसके हो जाएंगे और 5 इसके हो जाएंगे। तो बताओ कितने वर्ग हो जाएंगे? तो कितने हो जाएंगे? 15 वर्ग हो जाएंगे। 5 10 15। इसमें 5 यहाँ से 5 यहाँ से, 5 और 5 कितने होंगे? 10 वर्ग हो जाएंगे। यहाँ पर देखो 5 वर्ग 5 वर्ग 5 वर्ग और 5 वर्ग, 5 10 15 20, ये टोटल 20 हो जाएगा। यानी किसी भी वर्ग को अगर प्लस के निशान से काटा जाता है तो वो 4 भागों में बढ़ता है। एक खुद होता है तो टोटल कितने होंगे? 5। और जितनी बार इसको रिपीट किया उससे गुणा कर दो। जैसे इसको 3 बार रिपीट किया तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाता है। अगर इसको 2 बार रिपीट किया तो 5 को 2 से गुणा कर दो 10 हो जाता है। इसको 4 बार रिपीट किया तो 5 को 4 से गुणा कर दो 20 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में मैं आयत ज्ञात करने वाले दे रहा हूँ। इसमें आयत ज्ञात करना है। ऐसे डायग्राम में संख्या आपके सामने 9 होगी। क्यों होगी? तो देखो एक तो बड़ा आयत है, छोटे आयतों में 1 और 2 और 1 ये बड़ा वाला 3, 1 और 2 और ये बड़ा वाला 3, ठीक है। तो 3 ये और 3 ये 6, एक बड़ा वाला कितना हो गया? 6 और 1 7। अब ये आयती तो है 8 और ये एक 9, टोटल कितने हो जाएंगे? 9। इसमें अगर ये राजस्थान पुलिस में बहुत बार पूछा गया है, इसमें जो आंसर होगा 21 कैसे हो? तो देखो 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 के साथ फिर ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों, ऐसे करते हैं आपका टोटल संख्या कितनी होगी? 21। सभी को गिन के अगर मैं बताना चाहूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटे छोटे कितने? 8। अब 2 को लेते हैं। 8 के बाद में ये 9, यहाँ तक 9, यहाँ तक 10, यहाँ तक 11, ये 12, ये 13 और ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20 और सबसे बड़ा वाला कितना? 21। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना। ये थे आपके आयत में आयत याद करना, वर्ग में ये वर्ग याद करना। फिर मैं बात करूँगा आपके सामने पासा और घन की। तो अगला टाइप है पासा और घन का। अब बात करते हैं घन और घनाभ ज्ञात करना। घन पे घन रखे जाते हैं और घन पे बहुत सारे घन भी हो सकते हैं। देखो एक डायग्राम तो इस प्रकार का आता है, एक डायग्राम इस प्रकार का आता है। आपको गिनती लिखनी है। इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं? ऊपर से 1, इसमें बाहर से 2, इसमें 3। हालांकि इसमें 1 2 3 नहीं है। इनका तरीका होता है इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, सबको स्क्वायर करके जोड़ दो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। तो 9 4 13, 1 कितना हो गया? 14। इसमें कुल घनों की संख्या 14 हो गई। इसकी बात करें देखो इसमें 1 2 3 4 5, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो 1 का तो 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। सबको जोड़ना है। 1 4 5 होते हैं,
5 और 9 13, ठीक है ना। और 13 और 16 कितने हो गए? 29। 29 और 25 कितने हो जाएंगे? तो 29 और 25 आपके 54। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो इसमें देखो क्या होता है कि वैसे इसको गिनना आसान काम नहीं है। आपको इसमें दो प्रकार की लाइनें दिखाई दे रही, एक तो तिरछी, एक सीधी। तिरछी फिर सीधी, फिर तिरछी फिर सीधी, तिरछी फिर सीधी। आपको तिरछी लाइन से लेना है। तिरछी लाइन क्या है? 1 2 3, इसको दोबारा बना देता हूं आपके सामने। दो प्रकार की लाइन है, एक तो आपकी तिरछी लाइन है, फिर सीधी लाइन है, तिरछी लाइन है, फिर सीधी लाइन है। एक छोड़कर एक काम करना है। आप यहां से कर लो, एक लिख देता हूं, 2 सीधी लाइनों पे लिख दो एक बार, 3 और 4, फिर होगा तो और लिख देंगे। तिरछी लाइन को छोड़ दो, सीधी पे लिख दो। जहां पे आपकी गिनती खत्म होती है वहां से उल्टी गिनती शुरू कर दो। ये लो, उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब आपस में गुणा करके लिख दो। और टोटल कितना हो गया? 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 और 10 कितने हो गए? 20। तो इसमें कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। इसमें बात करें तो कुल घनों की संख्या 14 हो गई, इसमें घनों की संख्या 55 हो गई, इसमें घनों की संख्या 20 हो गई। ये था आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण। थैंक यू।